अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ जाने की। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से आप लोग को बताया था और शेयर भी किया था कि हम लोग आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो उसी की तैयारी यहाँ पे हो रही है। सामान वगैरह मैंने सारा पैक किया हुआ है, जो बच्चों के साथ लेना है, जो हमारे चाय कॉफ़ी जो भी है, तो वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे पैक किया है। और कुछ चीज़ें रहती है, बस मैं वही रख रही थी, तो मुझे याद आ गया कि मैं वीडियो बना लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। पैकिंग मेरी भी हो गई है, हस्बैंड की, बेटे की, सब की पैकिंग हो गई है। यहाँ पे आपको बैग नज़र आ रहा है, तो ये मेरे और मेरे बेटे का है। इसमें भी हमारी चीज़ें हैं। और ये जो है ये बेटी का है, लेकिन साथ में मैंने उसके पापा का सामान भी साथ में ही रख दिया। तो जनाब ये है सुबह का टाइम और हम लोग निकल चुके हैं। सफ़र का आगाज़ हमारा हो चुका है। और सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, क्योंकि मैं ये यहाँ पे जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं जो हम लोगों ने अपार्टमेंट किया हुआ है, होटल ही है, लेकिन होटल में एक अपार्टमेंट हम लोगों ने लिया है। तो मैं यहाँ बालकनी में खड़ी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ आ रही है कुछ जा रही है, तो शोर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन खैर मैं ट्राई कर रही हूँ कि बेटर ही हो। तो जनाब आपको टाइटल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये रोड ट्रिप है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं रोड से ही जाते हैं, और पूरा यूरोप ही हम लोगों ने रोड से ही देख लिया है, क्योंकि ये रोड ट्रिप जो लोग करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनको पता ही होगा कि रोड ट्रिप का कितना मज़ा आता है। जहाँ आपको मुनासिब लगे, अगर थकावट हो, बच्चे बोर हो जाते हैं, तो आप रुक भी सकते हैं। आप रिफ़्रेशमेंट के लिए ब्रेक ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, और बच्चे बीच में फ़्रेश हो जाते हैं, तो वो तंग भी नहीं करते। खैर, रोड ट्रिप में ये है कि बंदा अपनी मर्ज़ी से ड्राइव करता है और अपनी मर्ज़ी से ही ब्रेक लेता है। तो रास्ते पे तो ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई। वैसे है तो ये रोड ट्रिप, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं बनाई ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, क्योंकि बार बार रोड देखना कभी कभी बोर कर देता है। तो बस फास्ट तो बस तकरीबन हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं स्टुटगार्ट। और ये जर्मनी का एक पॉपुलर सिटी है, बहुत प्यारी सिटी है, काफ़ी बड़ी भी है। ये इसको कार हीवन सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मर्सिडीज़ है, जो मर्सिडीज़ है, उसकी फैक्ट्री है, यानी उसका फर्म है, वो बनते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर है। और सिर्फ उसकी वजह से नहीं, ये यहाँ पे जो सिटी सेंटर है, या जो यहाँ पे सेंट्रोम कहते हैं, तो वो भी जैसे काफ़ी ज़्यादा इसमें प्यारे प्यारे से बिल्डिंग्स बने हुए हैं, और उनसे पता चलता है काफ़ी पुराने हैं। तो प्यारा है, स्टुटगार्ट प्यारा है। हमारी एंट्री भी हो गई है स्टुटगार्ट में, ये सिटी शुरू हो चुका है। अभी हम लोग बस अपने जो हम लोगों ने बुकिंग की है होटल में, उसको ढूंढ रहे हैं कि वो जल्दी से मिल जाए। ये स्टुटगार्ट जिस प्रोविंस में है, बायरन उसको कहते हैं, ये काफ़ी रिच प्रोविंस है, इसलिए ये बहुत प्राउड भी है। ये प्रोविंस भी प्राउड है, लोग भी प्राउड है, और यहाँ पे ज़्यादातर जर्मन लोग ही होते हैं। यानी बाकी सिटीज़ में, जो हमारी सिटी है कोलोन, वहाँ पे आपको वो मल्टीकुल्टी है, वहाँ पे आपको हर लेवल के लोग मिल जाते हैं, यानी अफ्रीकन, टर्किश, अरबिक, पाकिस्तानी, इंडियन, स्पेनिश, बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर यही है कि जर्मन लोग हैं। ये सिटी जब हम लोग, ये देखिए कितनी प्यारी सिटी है। यहाँ पे हर सिटी जैसे मुझे तो मुख्तलिफ ही लगती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, हर जगह एक ही तरह के बिल्डिंग है और एक ही तरह के रोड्स है, स्ट्रीट्स है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, हर जगह मुख्तलिफ है, और हर जगह पे अपना अपना मज़ा आता है जैसे आप जाते हो।
जब हम लोगों ने एंट्री की है यहाँ पे सिटी में तो मुझे अच्छी लगी। वैसे पता चल जाता है शुरू से ही, अगर आप जब जैसे ही आप किसी कंट्री में एंट्री करते हो या किसी सिटी में एंट्री करते हो तो उसका जैसे पता चल जाता है। तो ये मुझे काफ़ी ओपन लगी है, काफ़ी प्यारी भी है, यानी कि मुझे अच्छी लगी है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। मैंने कभी जैसे ख़्याल था कि मैं स्टुटगार्ट जाऊँगी, लेकिन पूरा मैंने कभी प्लान नहीं किया था, कभी इतना पक्का नहीं सोचा था कि मैं जाऊँगी। और ये जो हमारा प्रोग्राम बना है ये बिल्कुल अचानक से बना है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड को पता चला कि बेटी की छुट्टियाँ हैं तो फिर उसने कहा था कि चलो फिर कहीं चलते हैं। तो मेरे जहन में अचानक से ये ख़्याल आया कि क्यों ना स्टुटगार्ट चले जाएँ। तो फिर कोरोना की वजह से भी ये था कि वो नहीं मान रहे थे। फिर मैं बार बार उसको कहती थी और आखिर उसको मना ही लिया। तो जब वो रेडी हो गए, उसने एक ही दिन में, नहीं सिर्फ एक ही दिन में उसने बुकिंग करवाई। और एक दिन था उसमें हम लोगों ने सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ करना था। मुश्किल भी था थोड़ा सा मेरे लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। मेरे हस्बैंड यहाँ पे आते जाते रहते थे, यानी मेरे से पहले की बात है, मेरी शादी से पहले की बात है, क्योंकि वो मर्सिडीज़ फर्म में काम कर चुके थे। तो क्योंकि यहाँ पे मर्सिडीज़ फर्म है तो इस सिलसिले में उनको आना जाना यहाँ पे पड़ता था। और इसलिए वो कह रहे थे कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे कोलोन है वैसे स्टुटगार्ट भी है। लेकिन मैं नहीं मान रही थी, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे खुद ही लेके आएंगे तो ही कहेंगे कि स्टुटगार्ट कोलोन जैसा है या नहीं है। तो जी फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए हैं। एस्टोरिया या अस्टोरिया जो भी इसको कहते हैं, ये होटल है हमारा। इस दफ़ा हम लोगों ने कोई रूम नहीं लिया था। इस दफ़ा हम लोगों ने इसके साथ चूँकि अपार्टमेंट भी था तो हमने सोचा क्यों ना फैमिली के लिए हम लोग अपार्टमेंट ही लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स टाइम अपना गुजारे और थोड़ा सा चिल करें। और अभी दिखाती हूँ मैं आप लोग को ये अपार्टमेंट। जो अपार्टमेंट है ये देखिए, वैसे आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए सॉरी। तो ये जो अपार्टमेंट है, मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये पहले दिखा देती हूँ, क्योंकि ये शाम का टाइम था, शाम को ही हम लोग पहुँच गए थे। तो बाहर का जो मंज़र था, जो सीन था, वो भी काफ़ी प्यारा है। और अभी उसी बिल्डिंग के सामने मैं बालकनी में खड़ी हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो अपार्टमेंट है ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे पुराने पुराने वो कासिल नहीं होते जिसमें वो रूम्स होते हैं और डार्क कलर का फर्नीचर वगैरह होता है। तो जब मैं यहाँ पे एंट्री मैंने की है तो एक दफ़ा तो मैं थोड़ी सी सोच में पड़ गई तो मुझे बिल्कुल ये वैसे ही लगा। और इसका ये जो वॉशरूम है ये देखिए, बिल्कुल वही वो बादशाहों वाला जो होता है, हर तरफ फूल और पता नहीं क्या क्या। वैसे अच्छा था और अच्छा है। हम लोग अभी भी यहीं पे हैं। ये जनाब नेक्स्ट डे हैं और नेक्स्ट डे जब हम लोग यहाँ पे निकले हैं तो शाम को भी हम लोग यहाँ पे निकले थे सिटी सेंटर, और सारा कुछ हम लोगों ने शाम को ही देख लिया था। शाम को इसका अपना अलग मज़ा था। मैंने कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि मैंने सोचा मैं रात को क्या बनाऊँगी, जब सुबह आएंगे तो दोबारा से बनाऊँगी और साफ़ साफ़ आप लोगों को नज़र आएगा। क्योंकि शाम को आँखों से जब आप देखते हो तो वो अलग है, लेकिन अगर आप मोबाइल से बनाते हो वीडियो वगैरह तो फिर उसका इतना मज़ा नहीं आता जैसे हम लोग रियल में देखते हैं। तो इसलिए मैंने फ़ोटोज़ वगैरह तो मैंने ली थी शाम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वीडियोज़ मैंने नहीं बनाई थी। अभी आप लोगों को मैं आगे चल के दिखाऊंगी। जो ये सिटी सेंटर है, जो शॉपिंग स्ट्रीट वगैरह होते हैं ना, तो ये वो हैं। और आज यहाँ पे छोटे छोटे से जो मिनी बाज़ार लगते हैं यहाँ पे, वो भी जगह जगह लगे हुए थे, क्योंकि ये हेलोवीन है तो उसमें जो
जो जो डेकोरेशन हेलोवीन वगैरह की होती हैं वो लगी हुई थी, और जो इसको मैं क्या कहूँ, यहाँ पे कुर्बस कहते हैं, जो भी है कि जो हेलोवीन में काम आते हैं वही वही चीज़ें हैं। अभी भी जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, शाम से थोड़ा पहले का टाइम है, यहाँ पे काफ़ी बादल आ गए हैं, मेरे ख्याल में बारिश भी अभी होने वाली है, लेकिन हम लोग फिर से निकलेंगे, दूसरी साइड पे जाएंगे। अभी थोड़ा सा बेटा भी सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, और हस्बैंड भी थक गए हैं। मेरा तो खैर है, मैं तो जब भी कहो निकल जाती हूँ जब आती हूँ फिर थकावट का पता चलता है, लेकिन अभी भी कोई कहे तो मैं बस जूते पहन के चली ही जाऊँ। ये वाली जगह है, यहाँ पे हम लोग शाम को आए थे, बहुत ज़्यादा प्यारा मंज़र था, लेकिन मैंने सोचा आपको दिन की रोशनी में दिखाऊंगी। इस जगह को कहते हैं श्लोस प्लाट्स, यानी पैलेस। ये पैलेस है। ये जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि आने से पहले हम लोग इंटरनेट में ज़रूर देखते हैं कि कौन कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ जाना चाहिए। तो ये जब मैंने इंटरनेट में ये जगह देखी है ना, ये पैलेस वाली जगह जो कासल है, तो मैंने कहा था नहीं, पहले ही मैं यहाँ जाऊँगी, और शाम को ही हम लोग यहाँ पे चले गए थे। और दूसरी बात ये जो अच्छी है वो ये कि जो हमारा होटल है वो बिल्कुल इसके करीब ही है, सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब है। तो बस हाफ डे तो हम यहाँ पर ही घूमते रहे, घूमते फिरते रहे। ये जगह बिल्कुल, कुछ हम लोगों ने देख ली, कुछ हम लोगों ने छोड़ दी, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हर जगह हम लोग नहीं पहुँच पाए। जैसे बंदा थक भी जाता है ना चलते चलते, और साथ में बच्चे हों तो फिर वो भी, अगर हाफ डे गुजर जाए तो फिर वो भी तंग करने लगते हैं। तो इसलिए जो 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 ख़ास था हम लोगों ने देख लिया, और कुछ हमने छोड़ दिया। अब बाकी का प्रोग्राम हम लोग कल के लिए, जो जो हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जाएंगे वहाँ पे, तो कल के लिए प्लान बनाएंगे। आज शाम तो दूसरी साइड पे यहाँ पे निकलेंगे, लेकिन कल के लिए दूसरा प्लान है कि जो स्पेशल ख़ास जो जगह है वहीं पे ही जाएंगे। और ये मैं 2 पार्ट्स में कर रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने सोचा हाफ़ जो वीडियो है मैं यहीं से ही कर दूँगी अपलोड, और हाफ़ जो है फिर हो सका तो यहाँ यहीं से कर लूँगी, वरना फिर घर जाके ही करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि वापसी हमारी संडे को होगी। मौसम भी काफ़ी प्यारा था, और हमारी किस्मत इसलिए यहाँ भी अच्छी निकली, क्योंकि 2 दिन यहाँ पे बारिशें नहीं हो रही थी, और धूप भी निकली थी। वो जो बहुत ज़्यादा ठंड थी वो भी थोड़ी कम हो गई थी, तो इसलिए मज़ा और भी ज़्यादा आ रहा था। मुझे ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, जो कासल्स वगैरह होती हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं देखने में। और ये मुझे तकरीबन जो ऑस्ट्रिया में एक है, जो उनकी कैपिटल है ना वियना, वहाँ पे भी जो एक सस्सी का एक पैलेस है, बिल्कुल सेम उसी तरह मुझे लगा है। एम्बुलेंस आ गई थी बीच में, तो मैंने इस पे जैसे मैंने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे इतने एम्बुलेंस आते हैं बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे, कोई
कुछ हो जाता है या पता नहीं, लेकिन जब से हम लोग यहाँ आए हैं एम्बुलेंस ही सुन रहे हैं। थक भी गए थे, भूख भी लगी थी, क्योंकि नाश्ते के बाद हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था। तो फिर हम लोग जा रहे थे यानी अपने फ़ूड की तलाश में कि कहीं हमें कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, कोई अच्छा सा कुछ मिल जाए, चाहे वो अरबिक हो, चाहे वो टर्किश हो या इंडियन पाकिस्तानी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो जो मैप हमारे पास था उसमें हम लोग देख रहे थे यहाँ पे फ़ूड का एक अलग सी उन लोगों ने एक बिल्डिंग बनाई हुई थी। तो फिर हम लोग जा रहे थे कि वहीं हमें कुछ मिल जाए, कोई मैकडॉनल्ड ही मिल जाए, लेकिन मैकडॉनल्ड का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि रात को भी हम लोगों ने मैकडॉनल्ड से ही खाया था। तो इसलिए दिल नहीं चाह रहा था कि दोबारा से मैकडॉनल्ड खाए। और यहाँ पे इतनी सारी ये जो डक्स थी, तो मुझे इनमें कुछ होती है ना जो पीछे भागती है, तो मुझे उनसे डर भी लगता है। और मैं फ़िल्म बना रही थी कि मैंने कहा कहीं पीछे ही ना लग जाए। तो बस आखिर में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चाइनीज़ मिल गया है, चलो चाइनीज़ ही ले लेते हैं और यही लंच कर लेते हैं। तो जनाब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।